ब्रेकफास्ट होने के बाद सांझ सिद्धार्थ और शौर्य के साथ बाहर तक आ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। सांझ शौर्य को गोद में उठाया और बोली, शौर्य बच्चा, आपको दादू लेने आएंगे। आप सिर्फ दादू के साथ ही घर आना। दादू के अलावा आप किसी के साथ नहीं आएंगे। सिद्धार्थ सांझ की बात सुनता रहा। सांझ शौर्य को समझा रही थी। फिर उसने शौर्य को कार में बैठाया और सिद्धार्थ के सामने आकर बोली, जी आप भी प्रॉमिस कीजिए, आप ध्यान रखेंगे अपना। लंच तक आप घर आ जाना। हम आपके साथ ही खाना खाएंगे। हम बोल रहे हैं, अगर अब आपने लापरवाही की हम सच में नाराज हो जाएंगे आपसे। सांझ की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से सर सहलाते हुए बोला, इतना प्यार मत कीजिए, मैं ले जाऊंगा कहीं दूर। सांझ इमोशनल हो गई और बोली, तो ले जाइए। सिद्धार्थ ने सुना तो हंस दिया। सांझ ने भी खुद को नॉर्मल किया। सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग किया। फिर उसका माथा चूम कर बोला, कल लेकर जा ही रहा हूँ। अच्छा अब आप भी सुनिए, रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, अब अच्छे से नींद लीजिए। जब मैं वापस आऊँ आपका खूबसूरत चेहरा मुझे एक्टिव दिखना चाहिए। अच्छा बताइए, कुछ लेकर आऊँ खाने के लिए? सांझ ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, बस आप जल्दी आ जाना। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, लंच तक आ जाऊँगा, बाय, टेक केयर, आई लव यू। सांझ बोली, आई लव यू टू जी। ध्यान से जाना आप, और शौर्य को उनके स्कूल के अंदर छोड़कर आना आप खुद। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सांझ की गाल पिंच करके कार में बैठ गया। सांझ दोनों को देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए। शौर्य ने सांझ को बाय किया तो सांझ भी बाय करने लगी। सांझ तब तक उनको देखती रही जब तक वो बाहर नहीं चले गए। उनके जाने के बाद सांझ घर के अंदर की तरफ आने लगी तो पीछे आदित्य खड़ा था। सांझ उसको देखकर घबरा गई। आदित्य सांझ की तरफ आया और बोला, भाभी जी, मैंने बोला था ना मुझे इग्नोर मत करना। यह भाई के सामने क्या ड्रामा था? सांझ पीछे हो गई और बोली, कुछ नहीं। आदित्य ने उसे एक नज़र घूरा और बोला, बस कुछ दिन की बात है, फिर भाई को बताऊंगा कि हक जताना क्या होता है। बहुत पॉजेसिव है ना वो तुम्हारे लिए, उनकी नाक के नीचे से ले जाऊंगा तुम्हें। सांझ को गुस्सा आ गया। वो हिम्मत करके बोली, क्या कर लेंगे आप? हम सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, हमारे दिल में सिर्फ वो बसते हैं, वो कभी नहीं ले जाने देंगे। भले ही हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको ज़रूर समझ आ जाएगा। इतना तो वो समझते हैं हमें, हमारी खामोशी भी समझ लेंगे वो। कुछ बुरा हो उससे पहले समझ जाइए आप। घर टूट जाएगा, माँ पापा और इनको बहुत दुख होगा आपकी हरकतों के बारे में जानकर। आदित्य हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ रहना भी नहीं है मुझे। बस तुम्हें लेकर फिर ज़िंदगी में कभी न खुद वापस आऊँगा न तुम्हें आने दूंगा। प्यार तो तुमसे करवा लूँगा मैं, बस कुछ दिन रुक जाओ। और भाई को पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा? हम दोनों में से कोई एक मरेगा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारा पति ही। सांझ गुस्से से उसे देखती रही। आदित्य ने उसे ऐसे देखते देखा तो एक आंख मारकर वो घर के अंदर चला गया। सांझ की बॉडी में आग सी लग गई। आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी आ गए। वो कितनी मजबूर सी हो गई थी। उसे अब नफरत सी हो गई थी आदित्य से, और ऊपर से यह घटिया इंसान उसके पति का सगा भाई था। सांझ के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, वो कैसे इस प्रॉब्लम से निकले। सांझ जानती थी अगर यह बात सबके सामने आई तो घर टूट जाएगा पूरी तरह। वो कुछ देर वहीं रही, फिर ऊपर अपने रूम में आ गई। उसने दरवाजे अच्छे से लॉक कर लिए और बेचैन होकर घूमने लगी। सांझ की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे आदित्य से डील करे। वो तो एकदम पागल हो गया है। पागलपन में वो कुछ भी कर रहा है, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रख रहा। सांझ किसी की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो खुद को बहुत मजबूर समझ रही थी। शाम हो गई थी। सांझ सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ को ऑफिस में ज़्यादा टाइम लग गया था। सांझ हर एक घंटे बाद उससे बात कर रही थी। शौर्य को उसने अपने पास ऊपर ही रूम में रखा। वो सारा दिन रूम में ही रही। उसका दिल ही नहीं कर रहा था बाहर जाने का। आदित्य भी कुछ करता फिर रहा था। वो बाहर गया था दोपहर से। सिद्धार्थ शाम 7 बजे तक घर आया। सांझ की जान में जान वापस आई। सिद्धार्थ ने भी सांझ को पैम्पर कर दिया तो सांझ नॉर्मल हुई थोड़ा। सिद्धार्थ अपनी पट्टी चेंज करवा कर आया था डॉक्टर से। सांझ सिद्धार्थ और शौर्य के साथ ऊपर रूम में ही रही। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों डिनर के लिए नीचे आए। आदित्य भी वहीं था मॉम डैड के साथ। वनराज जी आदित्य से ना के बराबर ही बात करते थे। आदित्य ने भी ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं की। उसका ध्यान तो सांझ पर था।
किसी को पता नहीं था कि आदित्य क्या करता फिर रहा है। डिनर टेबल पर सब बैठे थे। सांझ आदित्य को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। आदित्य से उसे नफरत सी हो गई थी। वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। आदित्य चुपचाप खा रहा था। जाह्नवी जी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, सांझ, तुम दोनों कल जा रहे हो? सब हो गई पैकिंग अच्छे से? सांझ के हाथ रुक गए। यह बात सुनकर वो शौर्य को खिला रही थी। उसकी नज़र आदित्य की तरफ चली गई। आदित्य उसे ही देख रहा था। सांझ फिर नर्वस हो गई। सिद्धार्थ का ध्यान जाह्नवी जी की तरफ चला गया। वो बोला, मॉम, कल शाम की फ्लैट है, रात को पैकिंग कर लेंगे हम। वनराज जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, पेरिस में विक्रम, वनराज जी के कजन भाई की बेटी और दामाद भी रहते हैं, उनसे भी मिलकर आना। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ डैड, हुई है बात मेरी नताशा दी से, 1-2 दिन रुकेंगे उनके साथ। इन सब में आदित्य सांझ को घूर रहा था। सांझ के चेहरे पर अब डर दिखने लगा। आदित्य उसे मना करने का इशारा कर रहा था। सांझ कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ वनराज जी के साथ बात करने में बिजी था। सांझ जब नहीं बोली तो आदित्य ने शौर्य की तरफ इशारा कर दिया तो सांझ ने डर से शौर्य को खुद से ज़्यादा चिपका लिया और बोली, माँ, पापा, हम नहीं जा रहे अभी पेरिस। सांझ के मुंह में जो आया उसने बोल दिया। सब हैरानी से सांझ को देखने लगे। सिद्धार्थ तो सबसे ज़्यादा हैरान था। सांझ सिद्धार्थ को अब देख रही थी। सांझ ही जानती थी वो कैसे यह सब बोल रही थी। सब थोड़ा हैरान भी हुए कि काफ़ी दिन से दोनों के जाने की तैयारी हो रही थी, अचानक से सांझ ऐसा क्यों बोल रही है। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए बोला, सांझ, क्या कहा? हम नहीं जा रहे से आपका मतलब? सांझ का दिल बाहर आने को हो गया। सांझ डर भी रही थी क्योंकि सिद्धार्थ का क्या रिएक्शन होगा सांझ को पता नहीं था। आदित्य टेढ़ी हंसी मुस्कुरा दिया, फिर नॉर्मल होकर बैठ गया और तमाशा देखने की तैयारी करने लगा। सांझ सिद्धार्थ से बोली, जी हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है जाने का। सिद्धार्थ तो स्पीचलेस ही हो गया। अचानक सांझ ऐसा करेगी उसने नहीं सोचा था। वनराज जी और जाह्नवी जी भी हैरान हुए। जाह्नवी जी बोली, सांझ बेटा क्या हुआ? सांझ सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी। जाह्नवी जी की बात सुनकर सांझ ने सिद्धार्थ से नज़र हटाई और जाह्नवी जी को देखकर सांझ मासूम सा मुँह बनाकर बोली, माँ, हमारा मन नहीं है शौर्य को अकेले छोड़कर जाने का। शौर्य की स्कूल में छुट्टी होगी, फिर हम इनको भी साथ लेकर चलेंगे। ऐसे हम नहीं जाना चाहते। सांझ की बात सुनकर सब सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। सिद्धार्थ को उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सांझ ने भी सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने नज़रें हटा ली और चेयर से उठकर बिना ज़्यादा कुछ खाए वो उठकर रूम की तरफ चला गया। सांझ का तो दिल ही बैठ गया। सिद्धार्थ की आंखों में नाराज़गी उसने देख ली थी। सांझ समझ रही थी सिद्धार्थ का यह रिएक्शन सही है अपनी जगह। वो कितने ड्रीम देख रहा था। सांझ की आंखें भर आई। सब सिद्धार्थ को देखते रहे। आदित्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। सांझ को रोना ही आ गया। वो सिद्धार्थ को जाते हुए देखती रही। जाह्नवी जी ने फिर सांझ को देखा और बोली, सांझ, शौर्य को हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों को जाना चाहिए। सांझ ने जाह्नवी जी को एक नज़र देखा, फिर शौर्य को गोद में उठाकर खड़ी हो गई और बोली, माँ, हम बात करते हैं उनसे। सांझ ने एक नज़र आदित्य को देखा जो मुस्कुराकर हल्का सा थम्स अप कर रहा था उसे। सांझ का दिल तो किया वो जान से ही मार दे इस आदित्य को, लेकिन अभी मजबूर थी। आज पहली बार उसने सिद्धार्थ को हर्ट किया, वो भी इस आदित्य की वजह से। सांझ शौर्य को उठाए ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। अब दोनों पति पत्नी की लड़ाई में वो सब क्या ही बोलते। बेमन से खाना खाने लगे वो। आदित्य तो बहुत खुश था। सांझ ऊपर आई तो सिद्धार्थ को देखने लगी। वो रूम में नहीं था। सांझ ने शौर्य को नीचे उतारा और उसके खिलौने वाले सेक्शन में बैठा दिया और सिद्धार्थ को देखने लगी। वो क्लोजेट रूम में भागी, वहाँ सिद्धार्थ नहीं था। सांझ को रोना आ रहा था। उसने वॉशरूम की तरफ देखा, सिद्धार्थ वहाँ भी नहीं था। फिर उसे बालकनी का ख्याल आया तो सांझ जल्दी से बालकनी की तरफ भागी। जाकर देखा तो सिद्धार्थ बालकनी में खड़ा सामने चांद की तरफ देख रहा था। सांझ जल्दी से गई और सिद्धार्थ को पीछे से हग करके रोने लगी और बोली, जी प्लीज़ नाराज मत होइए। सिद्धार्थ सच में नाराज था। उसने सांझ के हाथ हटाए और उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, सांझ, आप सोइए जाकर, मैं अभी मूड में नहीं हूँ। गुस्सा में कुछ उल्टा सीधा मुझसे निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, प्लीज़ लीव मी अलोन। सिद्धार्थ ने सांझ से ऐसे बात नहीं की थी कभी भी। सांझ समझ रही थी सिद्धार्थ नाराज है। सांझ रोने लगी और बोली, जी हम थोड़े टाइम बाद जा सकते हैं, बस कुछ दिन रुक जाते हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो गुस्से में बोला, नहीं जाना मुझे अब कहीं भी।
आप रहिए घर पर अपने बेटे और सास ससुर की करिए सेवा। नाउ प्लीज लीव मी अलोन, नहीं तो मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा। जाइए, सॉरी वेट कर रहे हैं आपका। सुलाइए जाकर उनको, जिम्मेदारी है आपकी, जाइए। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ भी हर्ट था। अचानक से सांझ ने मना कर दिया, उसे बुरा तो लगेगा ही। क्या क्या सोचकर बैठा था वो। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ तकलीफ भी थी। सांझ ऐसा करेगी अचानक से, उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ की टी शर्ट पकड़कर उसके पास आने लगी तो सिद्धार्थ पीछे हो गया और बोला, सांझ प्लीज जाइए, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मत हवा दीजिए मुझे, जाइए अंदर, नहीं बात करनी मुझे अभी, गुस्से में हूँ मैं, मत आइए पास अभी। सिद्धार्थ के बोलने से सांझ के हाथ रुक गए, वो रोने लगी थी। सिद्धार्थ की आंखों में भी इमोशंस आ गए। उसने सांझ से नज़रें हटा ली और वापस पीछे मुड़ गया। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। फिर जब सिद्धार्थ नहीं मुड़ा तो वो अंदर आ गई। क्या करे, वो भी फंस गई थी। ना चाहते हुए भी उसे हर्ट करना पड़ा सिद्धार्थ को। सांझ रोते हुए अंदर आई, लेकिन सामने फिर शौर्य को देखा तो अपनी आंखें साफ कर ली और उसको उठाकर बेड पर बैठा दिया। खुद एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ बालकनी में ही था। बहुत देर हो गई थी, सिद्धार्थ अंदर नहीं आया। शौर्य सो चुका था। सांझ अभी भी बेड पर बैठी सिद्धार्थ के अंदर आने का वेट कर रही थी। सांझ बच्चों की तरह अपनी मासूम सी नज़रें एक जगह टिकाए हुए थी। बार बार रोना आ रहा था। अब सिद्धार्थ ने मना कर दिया था तो वो जा भी नहीं पा रही थी दोबारा। उसकी वजह से ही तो नाराज था वो। 10 बजे के आसपास सिद्धार्थ अंदर आया। सामने सांझ को बैठे देखा, जो बड़ा ही मासूम सा मुंह बनाकर भरी आंखों से उसे उम्मीद से देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखकर उससे नज़रें हटा ली और बेड की तरफ आकर उसने एक नज़र शौर्य को देखा। फिर पिल्लो उठाकर वो सोफे की तरफ चला गया। सांझ को फिर रोना आने लगा और बोली, जी आप वहाँ क्यों सो रहे हैं, यहाँ आइए ना, आपको चोट भी लगी है, वहाँ ठीक नहीं है सोना। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर सोफे पर लेट गया। सांझ बेचैन हो उठी। जब से दोनों ने अपना रिश्ता स्टार्ट किया था, यह पहली बार था जब दोनों ऐसे लड़ रहे थे। सांझ को सिद्धार्थ की बेरुखी दिखाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सांझ थोड़ी देर देखती रही, फिर बेड से उठकर सिद्धार्थ की तरफ आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, जी उठिए ना, बेड पर आकर सो जाइए। सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और अपना हाथ छुड़ाकर बोला, सांझ जाइए वापस, सोने दीजिए। सांझ बेचारगी से, जी बेड पर सो जाइए प्लीज़, आप हमसे नाराज़ हैं, हम मानते हैं आपको चोट लगी है, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ बेड पर आ जाइए। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर बोला, सांझ आप जा रही है या मैं रूम से बाहर जाऊँ? नहीं सोना आपके पास, मत बोलिए बार बार, आई रिक्वेस्ट टू यू, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आपको। आप बस बात मत कीजिए मुझसे अभी, मैं सच कह रहा हूँ, गुस्से में निकल जाएगा मुझसे कुछ, मैं शांत कर रहा हूँ खुद को, मुझे हो लेने दीजिए शांत प्लीज़, जाइए सो जाइए जाकर। सांझ बेचारा सा मुँह बनाकर उम्मीद से उसे देखती रही। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखकर आंखें बंद कर ली और अपनी बाह आंखों पर रख दी। सिद्धार्थ की बातों में उसकी नाराज़गी साफ साफ पता चल रही थी। वो कितना हर्ट हुआ है। सांझ की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो कुछ देर देखती रही, फिर आकर बेड पर बैठ गई और एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ को भी फील हो रहा था उसने जानबूझकर उसे हर्ट किया है। सिद्धार्थ का हर्ट होना गलत नहीं है। बेचारे ने कितनी तैयारी की थी, सांझ के साथ अकेले टाइम बिताना चाहता था, सिर्फ उसके लिए वो टाइम निकाल रहा था, नहीं तो ऑफिस से कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता था। और अब जब जाने का टाइम आ रहा है तो सांझ मना कर रही है, और वो भी पूरी फैमिली के सामने मना किया। सिद्धार्थ से कोई बात भी नहीं की, उसे इसी बात का हर्ट हो रहा था। अगली सुबह सांझ लेट ही उठी क्योंकि सेकेंड सैटरडे की वजह से शौर्य को स्कूल नहीं जाना था और ऊपर से रात को भी उसे बहुत देर बाद नींद आई थी। बेचारी सिद्धार्थ को ही देखती रही। सिद्धार्थ भी हर्ट था, उसने भी अपनी आंखों पर अपनी बाँह लपेट कर रखी थी, सांझ की तरफ नहीं देखा। थक हार कर बेचारी लेट गई। फिर देर सवेर उसे नींद आ गई। सांझ उठी तो 8 बजे से ऊपर टाइम हो रहा था। शौर्य उसके पास लेटा था। सांझ की नज़र फिर सीधे सोफे की तरफ गई, लेकिन उदास हो गई। सिद्धार्थ वहाँ था ही नहीं। फिर उसने क्लोजेट रूम की तरफ से सिद्धार्थ को सूट वूट में तैयार आते हुए देखा तो थोड़ा हैरान हुई, और फिर जल्दी से बेड से उठकर सिद्धार्थ के सामने आ गई। सिद्धार्थ भी सांझ को देखने लगा। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर सांझ से नज़र हटाकर वो चुपचाप उसके साइड से होकर मिरर के सामने आ गया
और अपनी टाई ठीक करने लगा। सांझ ने उसे ऐसे जाते देखा तो उदास सी हो गई, लेकिन फिर उसके पास जाकर बोली, जी कहाँ जा रहे हैं आप? सिद्धार्थ ने सांझ की तरफ नहीं देखा और बोला, ऑफिस। सांझ ने सुना तो बोली, लेकिन आप तो कुछ दिन की छुट्टी पर है, आप घर पर रहिए न कुछ दिन, अच्छे से ठीक हो जाइए एक बार। आप नहीं जाएंगे? हम नहीं जाने देंगे आपको। सांझ ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया तो सिद्धार्थ ने अपना हाथ छुड़वाया और सांझ को देखकर बोला, क्यों क्यों ना जाऊँ ऑफिस, घर पर बैठ जाऊँ। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर भी, जिसके लिए मैंने छुट्टियां ली थी वो तो आपकी मेहरबानी से स्पॉइल हो गया सब। अब घर पर बैठकर क्या करूं मैं? अब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, मैं अपनी निभाऊंगा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सांझ की आंखें भर आई। सिद्धार्थ की बेरुखी उसे पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोला, अब क्यों रोना है आपको? आपने कैंसिल कर दिया जाना, मैंने मान ली आपकी बात। आपके लिए शायद मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे घर के। आपका बेटा तो रह ही नहीं पाएगा आपके बिना, कोई ख्याल नहीं रखेगा उनका। अब आप अच्छे से कीजिए केयर शौर्य की, बहू भी है आप घर की, अपने सास ससुर की फिक्र होगी आपको, उनका भी ध्यान रखिए। मेरा क्या है, मैं तो एडजस्ट हो ही जाऊंगा। सांस सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की बातों से ही लग रहा था वो बहुत हर्ट हुआ है, और बेचारा हो भी क्यों नहीं, जिसके लिए उसने सब अरेंज किया था वो एक दिन पहले मना कर रही थी जाने के लिए। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना फ़ोन उठाकर शौर्य की तरफ आया और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और रूम से बाहर जाने लगा। सांझ रोने कोई हो गई, सिद्धार्थ को उसने इतना हर्ट कर दिया था। सिद्धार्थ बाहर जाता, सांझ जल्दी से भागकर आई, सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई। सिद्धार्थ रुक गया और सांझ को देखने लगा। सांझ सिद्धार्थ के सीने से लग गई और कस के उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ की बाहें नीचे ही रही। सांझ बोली, जी प्लीज़ मत जाइए, हमारे पास रहिए ना। आप जो कहोगे हम करेंगे, बस कुछ दिन की बात है, फिर आप जहाँ कहोगे हम जाएंगे आपके साथ। सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से अलग नहीं किया, लेकिन नाराज़गी से बोला, मुझे नहीं जाना आप कहीं भी। और आप रो क्यों रही है? ऑफिस जा रहा हूँ, आपको छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। सांझ सिद्धार्थ से अलग हुई और उसका हाथ अपने सर पर रखकर उसकी आंखों में देखकर बोली, आपको हमारी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप प्यार करते हैं हमसे तो यहीं हमारे पास ही रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। सिद्धार्थ ने सुना तो हाथ हटा लिया और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, सांझ क्या बचपना है यह, चाहती क्या है आप? न मेरे साथ जाना है आपको और ना ही मुझे काम पर जाने दे रही है। क्या करूँ मैं घर पर बैठकर? सांझ आंखों में आंसू लिए बोली, ठीक है जाइए फिर, आपको कोई कदर नहीं है हमारी। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ के साइड से होकर बेड की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ ने एक सेकेंड के लिए आंखें बंद की और फिर जल्दी से सांझ का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कमर पर बांह लपेटकर अपने करीब कर लिया। सांझ भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखों में देखा और बोला, सांझ दिक्कत क्या है, क्या कर रही है आप? मेरी समझ से बाहर है। सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए भरी आंखों से ही बोली, जी आप मान जाइए ना हमारी बात, मत जाइए आज, हमें आपके पास रहना है। सिद्धार्थ सांझ की आंखों में देखता रहा। कुछ देर वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, तो चलिए मेरे साथ फिर। मैं सच में जाना चाहता हूँ कुछ दिन यहाँ से दूर आपके साथ। मुझे बस मेरी वाइफ चाहिए। यहाँ की टेंशन क्यों ले रही है? मॉम डैड शौर्य को संभाल लेंगे, आपसे पहले भी संभालते थे वो। अब आदित्य भी है, शौर्य आदित्य के साथ भी खुश रहते हैं। प्लीज़ चलिए, क्या पता फिर कब मौका मिले। सच में सांझ, फिर मैं ऑफिस में बहुत बिजी हो जाऊँगा। बहुत से काम मैंने पेंडिंग रखे हैं सिर्फ आपके साथ वेकेशन पर जाने के लिए। प्लीज़ जान, चलते हैं ना, बेस्ट एक्सपीरियंस होगा हमारा, बहुत अच्छे दिन बिताकर आएंगे हम। कुछ दिन सिर्फ मेरे नाम पर कर दो। सांझ का दिल ही बाहर आने को हो गया। सिद्धार्थ कितने प्यार और उम्मीद से उससे फिर से जाने के लिए पूछ रहा था। सांझ का दिल तो हुआ कि वो हाँ कर दे और सिद्धार्थ को सब बता दे कि वो क्यों मना कर रही है। जाने का मन तो सांझ का भी था। इतने दिनों से वो तैयारियां कर रही थी सिद्धार्थ के साथ, अकेले टाइम बिताने का मौका वो भी नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन क्या करे, उसने खुद को बांध लिया था अपने डर से। सिद्धार्थ बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। सांझ ने हिम्मत करके सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में लिया और बड़े प्यार से बोली, जी हम कुछ दिन बाद चलते हैं, अभी हम नहीं जाना चाहते। सिद्धार्थ की सारी उम्मीद खत्म हो गई, चेहरे की चमक चली गई। उसने कितने प्यार से सांझ को कहा था, लेकिन वो फिर मना कर रही थी। सिद्धार्थ बोला, सांझ दिस इज़ नॉट फेयर, मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रही है आप। हस्बैंड हूँ यार, थोड़ी तो इम्पोर्टेंस दीजिए।
हक है मेरा, क्यों नहीं जाना आपको, क्या प्रॉब्लम है? सांझ आगे बढ़कर सिद्धार्थ के गले लग गई। सांझ को अब रोना आने लगा था। वो उसके सवालों का ज़्यादा जवाब भी नहीं दे पा रही थी। सिद्धार्थ अब दोबारा हर्ट हो रहा था। कितनी उम्मीद थी उसे कि सांझ अब नहीं मना करेगी, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। वो चुप सा ही हो गया। सांझ सिद्धार्थ के गले लगे ही बोली, जी प्लीज़ हर्ट मत होइए, हम रुक कर चले जाएंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो गहरी सांस ली और सांझ को खुद से अलग करके बोला, ठीक है, रो मत। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल सच्ची नहीं थी। चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो नकली स्माइल कर रहा है। सिद्धार्थ बोला, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। सॉरी, मैं बार बार बोल रहा था। अच्छा बताइए, मैं जाऊँ ऑफिस की नहीं? कसम भी दे रही है आप, बताइए क्या करूँ मैं? सिद्धार्थ की बातें सुनकर सांझ के दिल में टीस सी उठी। वो सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में लेने लगी तो सिद्धार्थ ने चेहरा पीछे कर लिया और आराम से बोला, सांझ अभी मूड नहीं है मेरा। अच्छा बताइए, जाऊँ मैं ऑफिस? सांझ रोने को हो गई और ना में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। सांझ उसे देखती रही। उसका दिल टूट रहा था। वो कैसे दिल पर पत्थर रखकर अपने सिद्धार्थ को हर्ट कर रही थी, वही जानती थी। सिद्धार्थ चेंज करके बाहर आ गया और बिना सांझ को देखे ही सौर्य के पास जाकर लेट गया। वो सांझ की कोई बात नहीं टालता था, लेकिन खुद बेचारा हर्ट हो रहा था। अब दोनों की यह पहली लड़ाई थी। सांझ पहले देखती रही, फिर वॉशरूम में चली गई। दोपहर हो गई थी। सिद्धार्थ ने सुबह से सांझ से बात नहीं की थी। सांझ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रही थी। उसे डर था कि सिद्धार्थ उससे ज़्यादा सवाल न पूछने लग जाए। वो भी चुप चुप सी रही। ब्रेकफास्ट पर जब सब नीचे गए, सिद्धार्थ तभी चुप रहा। उसने किसी से बात नहीं की। वनराज जी और जानवी जी समझ गए थे सिद्धार्थ और सांझ के बीच ठीक नहीं हुआ रात वाला झगड़ा, लेकिन वो दोनों के बीच में नहीं आना चाहते थे। ऐसी चीज़ों में हस्बैंड वाइफ को स्पेस मिलनी चाहिए, उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। आदित्य खुश था कि वो नहीं जा रहे हैं। सांझ को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोपहर के टाइम सिद्धार्थ रूम में ही अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम देख रहा था। सांझ क्लोजेट रूम में तीनों के कपड़े सेट कर रही थी। शौर्य नीचे था जानवी जी के पास। सिद्धार्थ का मन नहीं था काम करने का, लेकिन अब वो करता क्या? वो चाहता था सांझ बात करे उससे, आकर मनाए उसे, लेकिन सांझ ने भी नहीं कोशिश की थी बात करने की। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। उसका ज़्यादा ध्यान क्लोजेट रूम की तरफ था। थोड़ी देर बाद सांझ आई। दोनों की नज़रें मिल गई। सांझ ने भोला सा मुँह बना लिया तो सिद्धार्थ ने उससे नज़रें हटा ली और लैपटॉप को देखने लगा। सांझ चलते हुए सिद्धार्थ की तरफ आने लगी। सिद्धार्थ का ध्यान उसकी तरफ ही था। इतने में शौर्य भागता हुआ रूम में आया और बोला, मम्मा मुझे जल्दी रेडी करो, मैं घूमी घूमी जा रहा हूँ। शौर्य की आवाज़ से दोनों उसे देखने लगे। सांझ ने सुना तो शौर्य के पास आ गई और उसकी गाल खींचकर बोली, चलिए हम चेंज करवाते हैं। वैसे दादू कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? सिद्धार्थ का ध्यान सांझ पर ही था। वो भी सांझ की अटेंशन के लिए तड़प रहा था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। सिद्धार्थ जेलस हो रहा था। अब वो सांझ को एकटक देख रहा था। सांझ शौर्य से बात कर रही थी। शौर्य सांझ की बात सुनकर भोला सा मुँह बनाकर बोला, मम्मा मैं दादू के साथ नहीं, चाचू के साथ घूमी घूमी जा रहा हूँ। सांझ ने सुना तो उसके चेहरे के रंग बदल गए। चेहरे पर घबराहट सी आ गई। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ के चेहरे पर ही थी। सांझ के बदलते एक्सप्रेशन उसने देख लिए। वो गौर से उसे नोटिस करने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो देखता रहा बस। सांझ ने सुना तो बोली, शौर्य आप नहीं जाएंगे, यहीं घर पर खेलिए मम्मा के साथ। चलिए हम भी खेलते हैं आपके साथ। सांझ के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सांझ का ध्यान सिद्धार्थ पर नहीं था। वो बस सांझ के एक्सप्रेशन देख रहा था। अभी तो वो शौर्य को तैयार करने वाली थी और अचानक से उसका चेहरा ही बदल गया। हमारा मासूम शौर्य, उसे क्या पता था। वो बड़ा भोला सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा मुझे जाना है घूमी घूमी, चाचू गेम्स भी लेकर देंगे। सांझ ने सुना तो गुस्से में चिल्लाकर बोली, बोला ना एक बार आप कहीं नहीं जाएंगे, घर पर रहिए, थप्पड़ खाएंगे अगर दोबारा बोला तो। सांझ ने गुस्से में कह दिया, लेकिन वो बेचारा बच्चा सहम गया। पहली बार उसकी मम्मी ने उससे ऐसे बात की होगी। सांझ तो कभी ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करती थी। सिद्धार्थ भी हैरानी से देखने लगा। सिद्धार्थ सोफे से उठा और बोला, सांझ थोड़ा आराम से, क्यों डांट रहे हो बिना वजह? सांझ तब जाकर सेंस में आई। उसने शौर्य को देखा जो रोने लगा था। सांझ का तो दिल ही बाहर आने को हो गया। अपने प्यारे से बच्चे को
कितनी बुरी तरह डांट दिया था उसने। सांझ भी रोने को हो गई और जल्दी से नीचे बैठकर शौर्य को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोली, सॉरी सॉरी बच्चा, गलती से डांट दिया। मम्मा गंदे हैं ना, उन्होंने डांटा आपको। सॉरी बाबू, सो सॉरी, आप रोना बंद करो। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देख रहा था। बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। सांझ के बर्ताव से उसे कुछ अलग लगने लगा। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए अपनी सोच में डूब गया। सांझ ने शौर्य को खुद से अलग किया, उसका चेहरा पकड़कर उसकी दोनों गाल चूम ली और बोली, सॉरी बाबू, हम कभी नहीं डांटेंगे आपको। कहाँ जाना है हमारे बच्चे को? आपके मम्मा पापा है ना, हम लेकर जाएंगे आपको। आपको जो चाहिए पापा लेकर देते हैं ना, फिर क्यों जाना है किसी और के साथ? चलिए हम लेकर चलते हैं। सांझ ने शौर्य को शांत कर लिया। सिद्धार्थ बस सांझ को ही देखे जा रहा था। सांझ ने शौर्य को गोद में उठाया और बेड पर बैठा दिया। फिर सिद्धार्थ को देखा जो उसे ही देख रहा था। सांझ सिद्धार्थ के पास आई और उसकी टी शर्ट पकड़कर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, जी सॉरी, हमने डांट दिया ना शौर्य को, पक्का हम कभी नहीं डांटेंगे अब। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे को देख रहा था। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और बोला, इट्स ओके, आपका भी बेटा है वो, डांटने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई गलती थोड़ी की है। सांझ ने सुना तो जल्दी से बोली, जी चलिए हम शौर्य को लेकर चलते हैं बाहर, उनको बाहर जाना है। हम हैं ना उनके लिए, हम उनके पेरेंट्स हैं, हमारा फर्ज है, हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। चलिए ना उनको घुमा कर ले आते हैं। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देखता रहा। सांझ का बिहेवियर उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, सांझ मैं बिजी हूँ थोड़ा, शौर्य को आदित्य के साथ जाने दीजिए, वो घुमा लाएगा इनको। सांझ के चेहरे पर फिर घबराहट आ गई। सिद्धार्थ ने बखूबी नोट की। सांझ को इतना तो वो समझने लगा था। सांझ ने जल्दी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जी प्लीज़ हम लेकर चलते हैं ना, आप हमारे और हमारे बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते? शौर्य के लिए कुछ भी करना हमारा फर्ज है। थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे, प्लीज़ चलिए ना, हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को किसी के साथ, प्लीज़ आप लेकर चलिए ना। सिद्धार्थ ने कुछ देर कुछ नहीं कहा, बस सांझ को देखता रहा, फिर हाँ में सर हिला दिया। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और जल्दी से सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ अपनी ही सोच में था। उसने भी सांझ को बाहों में ले लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसे सांझ ठीक नहीं लग रही थी। वो ऐसे बिहेव करती ही नहीं थी। अब प्यार करता था सिद्धार्थ अपनी बीवी से, इतना उसके बिहेवियर में आए चेंज को वो नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। सांझ सिद्धार्थ से अलग हुई और बोली, हम बस 10 मिनट में शौर्य को रेडी करके आए। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ मुस्कुराते हुए शौर्य की तरफ गई और उसे उठाकर गाल पे किस करके बोली, हमारे बाबू अपने मम्मा पापा के साथ जा रहे हैं घूमे घूमे, आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ही खाएंगे। शौर्य इतने में ही खुश हो गया और चहक उठा। सिद्धार्थ सांझ को ही देखता रहा। उसके दिमाग में अब कुछ खटकने लगा था। पहले सांझ ने हनीमून के लिए मना कर दिया। सांझ तो सिद्धार्थ से भी ज़्यादा खुश थी जाने के लिए। सिद्धार्थ को रोज पूछती थी कहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन अचानक से कल मना कर दिया। सांझ ऐसा तो कभी नहीं कर सकती। सिद्धार्थ की बात वो कभी नहीं टालती थी और अभी शौर्य को भी नहीं जाने दे रही है और सुबह उसे भी ऑफिस नहीं जाने दिया। सांझ के चेहरे पर एक डर था। सिद्धार्थ उसी डर को समझने की कोशिश कर रहा था और शायद वो समझ भी रहा था अब कि कुछ तो दिक्कत है सांझ के साथ। सिद्धार्थ को सांझ का बिहेवियर अलग लग रहा था क्योंकि वो सांझ के नेचर को अब बहुत अच्छे से समझने लगा था। सांझ ऐसी नहीं थी जैसे वो 3-4 दिनों से है। वो तो बहुत खुश रहती थी। जब से उनका रिश्ता स्टार्ट हुआ था बच्चों की तरह चहकती रहती थी और अब कुछ दिनों से वो अपने रूम में ही ज़्यादा रहती है। माँ पापा के पास भी नहीं बैठती ज़्यादा और सबसे बड़ी बात वो उसे कभी मना नहीं करती थी किसी बात के लिए। और सिद्धार्थ को भी अब कुछ अजीब लगने लगा था। पहले उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया लेकिन अब वो कर रहा था। सांझ के पिछले कुछ दिनों के बिहेवियर को याद करने लगा। सिद्धार्थ वैसे कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था। एक तरफ उसकी बीवी थी और दूसरी तरफ उसका भाई। सिद्धार्थ कुछ भी अपनी तरफ से सोचकर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहता था। इतना मैच्योर तो वो था कि बिना पूरी बात जाने वो कोई थॉट अपने दिमाग में गलत नहीं लेकर आएगा। वो अपनी सोच में ही डूबा रहा। सांझ शौर्य को लेकर आ गई। सिद्धार्थ अपनी सोच से बाहर आया और सांझ को देखने लगा। सांझ अब थोड़ा ठीक लग रही थी। सांझ आकर बोली, जी चले। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य अपने मम्मी पापा का एक एक हाथ पकड़े सेंटर में चल रहा था।
दोनों उसे लेकर नीचे आ गए। नीचे आदित्य को देखकर सांझ फिर नर्वस होने लगी। सिद्धार्थ ने भी आदित्य को देखा तो फिर उसकी नज़र सांझ पर गई। सांझ के चेहरे पर सिद्धार्थ ने फिर नर्वसनेस देख ली। वो नीचे आए तो आदित्य ने भी सांझ को एक नज़र देखा, फिर शौर्य से बोला, चले शौर्य, मज़े करके आते हैं। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, सांझ को नोटिस करता रहा। सांझ ने शौर्य को अपने थोड़ा सा पीछे कर लिया। आदित्य ने सिद्धार्थ को देखा और बोला, भाई मैं शौर्य को लेकर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाएंगे हम। सांझ के चेहरे पर डर सा आ गया। सिद्धार्थ ने नोटिस तो किया लेकिन फिर खुद को नॉर्मल दिखाकर आदित्य से बोला, शौर्य को मैं और सांझ लेकर जा रहे हैं, हमें भी काम था थोड़ा मार्केट में। आदित्य को पहले ही पता था सांझ कभी नहीं जाने देगी, वो प्रिपेयर ही था। वो सांझ को हल्का सा देखकर फिर सिद्धार्थ को मुस्कुराकर बोला, ओके बाय। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ को आदित्य के बिहेवियर में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन सांझ का रिएक्शन सिद्धार्थ को खटक रहा था। फिर दोनों शौर्य को लेकर बाहर आ गए और कार में बैठ गए। सांझ खुद को नॉर्मल कर रही थी। सिद्धार्थ भी अपनी सीट पर बैठा और सांझ को एक गहरी नज़र देखा। सांझ शौर्य को गोद में लेकर बैठी थी, उसके बाल ठीक कर रही थी। सिद्धार्थ ने फिर कार स्टार्ट कर दी और बाहर चले गए। वो शौर्य को लेकर गेमिंग जोन में आ गए। शौर्य की फेवरेट जगह थी वो। शौर्य वहाँ आए, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। सांझ और सिद्धार्थ देख रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर सांझ का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ एक सोफे पर लेकर बैठ गया। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़कर किस कर लिया और बोला, सांझ आप ठीक है ना, कोई टेंशन है तो बताइए मुझे। सिद्धार्थ भले ही सांझ से नाराज था, लेकिन अभी उसे सांझ की फिक्र थी। उसकी बीवी जान थी उसकी, वो सांझ को कभी टेंशन में नहीं देख सकता था। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन सांझ के लिए उसका प्यार, परवाह और सेफ्टी सबसे ज़रूरी थी। उसे सांझ का नेचर अलग लगा तो वो पूछने लगा। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सांझ हल्का सा नर्वस भी हुई, लेकिन फिर ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में फिर बेचैनी देखी और बोला, सांझ मेरी नाराज़गी एक साइड है, मैं सच में नाराज़ हूँ, लेकिन मेरा प्यार हर चीज़ पर भारी है। आप पर आई परेशानी मुझे ज़्यादा परेशान करती है। कुछ भी अलग लग रहा है आपको तो बता सकती है, आपके कंफर्ट के लिए मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। घर में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सांझ का दिल अजीब सा होने लगा। सिद्धार्थ अब डायरेक्ट सांझ के सामने आदित्य की बात नहीं करना चाहता था। अभी तक उसे कुछ कंफर्म नहीं था। आदित्य भाई था उसका, वो अपने भाई के लिए कुछ गलत नहीं प्रिटेंड करना चाहता था सांझ के सामने, क्योंकि सिद्धार्थ को पूरी तरह कंफर्म ही नहीं था कि सांझ को दिक्कत है आदित्य से, क्योंकि आदित्य का रिएक्शन उसे नॉर्मल ही लगा था। उसे बस सांझ में चेंज लग रहा था। सांझ का दिल भरने लगा था। मन तो था बताने का, लेकिन अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो फिर नाम में सर हिलाने लगी और बोली, हम ठीक है जी, आप हमारे पास रहते हो तो सब ठीक रहता है। आप प्लीज़ नाराज़ मत रहिए, हमसे आपकी नाराज़गी नहीं सही जाती, हमसे बात कीजिए प्लीज़। सांझ इमोशनल सी हो गई। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा, वो भी पिघलने लगा था, लेकिन नाराज़ भी था। वो बोला, सांझ टेल मी वन थिंग, मेरी क्या जगह है आपकी लाइफ में, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ मैं? सांझ ने भोला सा मुँह बनाकर कहा, हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा है आपका, बाकी सब कुछ आपके बाद आता है। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए, देन व्हाई यू हर्ट्स मी, मुझे आपके साथ 10 दिन भी नहीं मिल सकते क्या अकेले में? अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ तो क्यों फिर मना किया? यू रियली हर्ट्स मी। सांझ अगर सच में कोई वजह है ना जाने की तो आप मुझे बताइए, लेकिन अगर आप शौर्य या फैमिली की वजह से नहीं जा रही है तो मुझे सच में बुरा लग रहा है, मुझे जेलसी फील होती है। फिर आप मेरे लिए 10 दिन नहीं निकाल सकती? मैं आपको इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो कैसे? फिर मैं सब करूँगा, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। सांझ की आंखें भरी हुई थी। वो सिद्धार्थ का हाथ कस के पकड़कर बोली, जी सॉरी, हम आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते, हमारे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। उसे इतना तो पता चल गया था सांझ कुछ छुपा रही है, वो किसी बात से प्रेशर में है। वो इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रही। सिद्धार्थ सोचने लगा, फिर उसने कुछ नहीं कहा। सांझ सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बैठी रही। सामने शौर्य खेलता रहा। सिद्धार्थ और सांझ अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। 1-2 घंटे बाद वो घर वापस आ गए। नीचे सब हॉल में ही बैठ गए। आदित्य भी था। सांझ शौर्य को लेकर बैठी थी। शौर्य खेल रहा था। सांझ उसे अपने आसपास ही ज़्यादा रख रही थी। आदित्य की नज़रें सांझ पर थी ज़्यादा। सिद्धार्थ बात वनराज जी से कर रहा था,
लेकिन उसका ध्यान सांझ और आदित्य पर ज़्यादा था। सिद्धार्थ कौन सा कम चालाक था। सांझ के चेहरे पर डर उसने फिर देख लिया और आदित्य के रिएक्शन भी अब ठीक नहीं थे। सिद्धार्थ को अजीब सा लगा। वो कुछ गलत सोचना नहीं चाहता था क्योंकि भाई था उसका। अगर सच में आदित्य गलत निकला तो इस घर में तूफान आ जाएगा। फिर सिद्धार्थ बिना कोई कंफर्मेशन के इतना बड़ा स्टेप भी नहीं लेना चाहता था। इतनी सेंस ऑफ मैच्योरिटी थी उसमें। सब डिनर कर रहे थे। सिद्धार्थ ने एक नज़र आदित्य को देखा जो आराम से खा रहा था। फिर वनराज जी से बोला, डैड मैं 2-3 घंटे के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है। सांझ ने सुना तो सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ बेचैन सी हो उठी। आदित्य भी देखने लगा। सिद्धार्थ ने सांझ को नहीं देखा। वनराज जी बोले, सब ठीक है ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ डैड सब ठीक है, बस एक छोटी सी सीक्रेट मीटिंग है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिस में नहीं रख सकते, निखिल से लेने जा रहा हूँ। बिजनेस में ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल थी। वनराज जी ने भी हाँ में सर हिला दिया और बोले, मैं भी चलूँ अगर ज़रूरत है। सिद्धार्थ बोला, नो डैड आई विल बी मैनेज। सिद्धार्थ की नज़र आदित्य पर गई तो बोला, आदित्य चलना है क्या ऑफिस? आदित्य ने सुना तो जल्दी से बोला, नॉट एट ऑल ब्रो, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आप जाओ, आप ही देखिए। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस ली। सिद्धार्थ के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा था यह तो वही जानता था, लेकिन कुछ तो था। वही सांझ बेचारी सहमी सी बैठी थी। सिद्धार्थ रात को कहीं बाहर नहीं जाता था। उसे अब डर लग रहा था, लेकिन यहाँ कुछ बोल भी नहीं रही थी। डिनर के बाद सिद्धार्थ, सांझ और शौर्य ऊपर आ गए। सिद्धार्थ ने कपड़े बदल लिए, जीन्स और टी शर्ट डाल ली और क्लोजेट रूम से बाहर आया। सांझ के चेहरे पर बेचैनी थी। सांझ सिद्धार्थ के पास आ गई और बोली, जी रात को क्यों जा रहे हैं आप? प्लीज़ मत जाइए, सुबह चले जाना, हम नहीं रोकेंगे। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र गौर से देखा और उसका चेहरा हाथ में लिया और माथा चूम लिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सांझ अभी कोई कसम वसम नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑफिस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे लेकर आने हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सांझ लाचारगी से देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखों में देखकर कहा, सांझ मैं सच में नाराज़ हूँ आपसे, और वो किस वजह से हूँ वो मैं वापस आकर बताऊंगा। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ का माथा चूम लिया और एक नज़र उसे देखकर फिर रूम से बाहर चला गया। सांझ को बेचैनी सी होने लगी। वो सिद्धार्थ को देखने नीचे तक आई। वनराज जी और जानवी जी भी अभी नीचे ही थे। आदित्य वहाँ नहीं था। सांझ जाकर जानवी जी के पास बैठ गई। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र देखकर फिर घर से चला गया। सांझ का दिल डर रहा था। सिद्धार्थ के बिना वो अकेले रात को नहीं रहती थी। ऊपर से सेकेंड फ्लोर पर आदित्य भी था। सांझ माँ पापा को भी कुछ नहीं बता सकती थी कि उसे ऊपर डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद जानवी जी ने सांझ को ऊपर भेज दिया। सांझ का मन नहीं था ऊपर जाने का, लेकिन फिर उसे शौर्य का ख्याल आया तो ऊपर की तरफ जल्दी से जाने लगी। जानवी जी और वनराज जी भी अपने कमरे में चले गए। सांझ जल्दी से ऊपर अपने रूम में जाने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ की रूह ही कांप गई। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे मुड़कर धक्का दे दिया। सामने आदित्य था। सांझ ने बहुत जोर से धक्का दिया था। आदित्य दूर चला गया। सांझ अपना हाथ खरोचने लगी जिसे आदित्य ने छुआ था। साथ में चेहरे पर गुस्सा भी आ गया। आदित्य फिर सांझ के पास आया तो सांझ पीछे हो गई और दीवार से लग गई। उसके चेहरे पर डर भी था और गुस्सा भी। वो बोली, दूर हटिए, हम चिल्लाएंगे। आदित्य ने कहा, रिलैक्स सांझ, मैं बस बात करने आया हूँ। मौका है, आज भाई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आ जाओ। आई प्रॉमिस भाई से अच्छा परफॉर्म करूँगा। सांझ ने सुना तो जम ही गई। कितनी गंदी बात कर रहा था वो। सांझ के चेहरे पर नफरत सी आ गई। उसने आदित्य को धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, घटिया इंसान, तुम इतने घटिया हो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर सिद्धार्थ जी को पता चला आप हमसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आदित्य ने कहा, सांझ ड्रामे मत करो, सारी ज़िंदगी मेरा घटियापन ही देखना है। फिर भाई नहीं है तो मेरा मूड बन गया। अब ड्रामे मत करो, चलो मेरे साथ। वो बोल ही रहा था, सांझ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। सांझ की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन आदित्य अब अपनी हदें भूल रहा था। आदित्य पहले तो शॉक्ड हो गया, लेकिन फिर गुस्से से सांझ के पास आने लगा तो सांझ ने उसे धक्का दे दिया। जल्दी से अपने रूम की तरफ आ गई और अंदर से आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आदित्य गुस्से में उसे देखता रहा। सांझ उसे थप्पड़ मार देगी, उसने नहीं सोचा था। उसे लगा था सांझ डर के मारे उसके साथ चल देगी।
वो रूम के पास आया और नॉक करने लगा। अंदर सांझ दरवाजे को अच्छे से लॉक करके दरवाजे से लगे खड़ी थी। रूम में आकर उसका सब्र जवाब दे गया। वो जोर से रोने लगी थी। आदित्य ने अब हद पार कर दी थी। आदित्य के नॉक करने से सांझ सहम गई और दरवाजे से दूर होकर देखने लगी। वो जोर से रो भी रही थी। आदित्य ने 1-2 बार नॉक किया, फिर गुस्से में अपने रूम में चला गया। उसने सांझ को फ़ोन लगाया। सांझ ने नहीं उठाया। बेचारी बहुत सहम गई थी। सांझ रोते हुए शौर्य को गोद में उठा लिया और उसे लेकर सोफे के पीछे छिपकर बैठ गई और रोने लगी थी। बहुत डर गई थी वो। आज आदित्य उसकी इज्जत पर भी हाथ डालने आ गया था। शौर्य को कस के पकड़े रोए जा रही थी। शौर्य सो रहा था। वो थक गया था, गहरी नींद में था। सांझ बेचारी कांपे जा रही थी। आधे घंटे बाद दरवाज़ा फिर नॉक हुआ। सांझ फिर से सहम गई। वो दुबक कर सोफे के पीछे ही रही। रोना तेज हो गया, कांपना भी तेज हो गया। वो इस हद तक डर गई थी। 2-3 बार दरवाज़ा नॉक होने के बाद बंद हो गया। सांझ जोर से रोने लगी थी। शौर्य को हक किया हुआ था। फिर अचानक से दरवाज़ा खुल गया और फिर अंदर से बंद हो गया। सांझ को फील हुआ दरवाज़ा खुल गया तो जान ही हलक में आ गई। वो चीख पड़ी। उसे लगा आदित्य था तो अब अपने डिफेंस के लिए वो चीखने लगी। लेकिन फिर जब सामने देखा तो सिद्धार्थ था जो हैरानी से उसे देख रहा था। सांझ डरी सहमी सी रो रही थी और नीचे बैठी थी सोफे के पीछे। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा तो ज़्यादा रोने लगी। सिद्धार्थ की भी जान हलक में आ गई। कितनी बुरी हालत में थी वो जल्दी से सांझ के पास गया और उसे गले से लगा लिया और बोला, सांझ बच्चा क्या हो गया? मैं हूँ शांत, कुछ नहीं बच्चा। सांझ ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, जी बचा लीजिए हमें। सिद्धार्थ सांझ को इतना डरा हुआ देखकर परेशान हो गया। उसने पहले शौर्य को उसकी गोद से लेकर सोफे पर लेटा दिया, फिर सांझ को पकड़कर गले से लगा लिया। सिद्धार्थ भी बेचैन हो गया था। वो बस कुछ देर के लिए ही जाना चाहता था। उसे था कि वो सांझ को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ेगा तो सांझ उसे सब बता देगी। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था आदित्य कैसी हरकतें कर रहा है सांझ के साथ। उसे बस इतना लग रहा था सांझ के दिल में डर है। वो तभी तो सिद्धार्थ को कहीं जाने नहीं दे रही थी। वो तो बस सांझ का डर जानने के लिए बस कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गया था। लेकिन सांझ का इतना बुरा हाल होगा उसने नहीं सोचा था। सांझ काँप रही थी। सिद्धार्थ ने उसे बहुत कस के पकड़ा और शांत करते हुए बोला, बच्चा मैं हूँ ना, बताइए क्या बात है, क्यों डर रहे हो इतना? हमारा रूम है, देखिए मेरी तरफ। सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर देखने लगा। सांझ बहुत डरी हुई थी। सिद्धार्थ का दिल ही बाहर आने को हो गया। वो बोला, सांझ आदित्य से डर रहे हो आप? कुछ बोला उसने आपको? सांझ ने सुना तो जोर से रोते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, जी बहुत गंदा है वो, हमें बचा लीजिए, वो बहुत गंदा है। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरान हुआ और चेहरे पर गुस्सा भी आने लगा। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ के सीने से लग गई। सिद्धार्थ ने सांझ को पकड़ा और बोला, सांझ कोई बदतमीजी की क्या उसने? सांझ सिद्धार्थ के सीने से लगे रोते हुए बोली, जी वो बहुत गंदी बातें करता है, हम उनकी भाभी है, वो फिर भी शर्म नहीं करता। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से से नसें उभरने लगी। सांझ रो रही थी बहुत। सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब जानना है। सांझ रोते हुए देखती रही। सिद्धार्थ उसे उम्मीद से देख रहा था। सांझ भी ज़्यादा डर गई थी तो उसने सिद्धार्थ को सब बताना ही सही समझा। पहले दिन से जो भी आदित्य ने उसके साथ किया, सांझ रोते हुए सब बताने लगी। कैसे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, सांझ ने सब बता दिया। सिद्धार्थ का खून खौल उठा। जैसे जैसे सांझ बता रही थी सिद्धार्थ की बॉडी में आग लग रही थी, आंखों में खून उतरने लगा था। जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो भी बताया। सिद्धार्थ से अब रहा नहीं गया। वो सांझ को साइड करके गुस्से से रूम से बाहर भाग गया। सांझ तो हैरान ही रह गई। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।